मादुरो को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क के फेडरल कोर्ट में पेश किया जा सकता है, जहां मादुरो के खिलाफ साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की अदालत में ड्रग्स और हथियार तस्करी का केस चलेगा। और इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति ने मादुरो को पकड़े जाने का फोटो भी सोशल मीडिया पे शेयर किया था, जिसमें साफ यहां पर गेड़ियों में जकड़े हुए नजर आ रहे हैं निकोलस मादुरो। उनकी आंखों पर पट्टी। ये सबसे पहली तस्वीर थी जिसे खुद डोनाल्ड ट्रंप ने ट्वीट किया था। और इस पूरे ऑपरेशन को अंजाम देने के पीछे डेल्टा फोर्सेस थी और डेल्टा फोर्सेस को कई दिन पहले ही इस कार्रवाई के लिए इजाजत मिल गई थी। और तमाम जो इसमें शामिल थे सेना के जवान और साथ ही साथ जो जनरल्स थे, उनके बीच डोनाल्ड ट्रंप पहले ही इस पूरे कार्रवाई को लेकर बात कर चुके थे और उन्हें हरी झंडी दे चुके थे। और एक और महत्वपूर्ण बात, ये जब से गिरफ्तारी हुई है मादुरो की, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी ऐलान किया है कि वेनेजुएला पर अब पूरी तरह से अमेरिका का कंट्रोल रहेगा। वेनेजुएला पर अमेरिका का कब्जा। ट्रंप की कैद में मिस्टर एंड मिसेस मादुरो। दुनिया को प्रेसिडेंट ट्रंप का चैलेंज। ये खुली चुनौती है पूरी दुनिया को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कि दुनिया की कोई ताकत अमेरिका को चैलेंज नहीं कर सकती। And it was an assault like people have not seen since World War II. It was a force against a heavily fortified military fortress in the heart of Caracas to bring outlaw dictator Nicolas Maduro to justice. This was one of the most stunning, effective, and powerful displays of American military might and competence in American history. And if you think about it, we've done some other good ones like the attack on Soleimani, the attack on al-Baghdadi, and the obliteration and decimation of the Iran nuclear sites just recently in an operation known as Midnight Hammer. All perfectly executed and done. No nation in the world could achieve what America achieved yesterday, or frankly in just a short period of time. All Venezuelan military capacities were rendered powerless as the अपने इस बयान का सबसे बड़ा सबूत खुद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर दे दिया। ट्रंप ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति मादुरो की फोटो शेयर की, जिसमें मादुरो को एक कैदी की तरह दिखाया गया है। ट्रैक सूट पहने मादुरो के हाथों में हथकड़ी है और आंखों पर पट्टी बंधी है। अमेरिकी सैनिकों ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी सिलिया फ्लोरेस को उस वक्त हिरासत में ले लिया जब वो अपने बेडरूम में सो रहे थे। उन्हें घसीटकर कमरे से बाहर निकाला गया। इससे पहले वेनेजुएला की राजधानी काराकास में शनिवार तड़के अमेरिकी एयर स्ट्राइक के धमाकों से हड़कंप मच गया। शहर के अलग अलग इलाकों में जोरदार धमाकों की आवाजें सुनी गई। राष्ट्रपति भवन के आसपास सायरन बजते रहे और टैंकों की गश्त शुरू कर दी गई।
कई इलाकों में बिजली गुल हो गई और आसमान में अमेरिकी एयरफोर्स के फाइटर जेट्स की गर्जना सुनाई देने लगी। कुछ इलाकों में रात के अंधेरे में धुएं के गुब्बार उठते दिखे तो कहीं इमारतों से आग की लपटें उठती दिखी। जब तक वेनेजुएला की फौज अमेरिकी हमले के जवाब के लिए तैयार हो पाती, उससे पहले ही अमेरिकी सेना ने मादुरो और उनकी पत्नी को सैन्य ठिकाने से पकड़ लिया। मादुरो को अगले हफ्ते न्यूयॉर्क की फेडरल कोर्ट में पेश किया जा सकता है। मादुरो के खिलाफ साउदर्न डिस्ट्रिक्ट ऑफ न्यूयॉर्क की अदालत में ड्रग्स और हथियार तस्करी का केस चलेगा। इस बीच वेनेजुएला के उपराष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिग्स ने अमेरिका से राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को तुरंत रिहा करने की मांग की है। उनका कहना है कि मादुरो ही देश के वैध राष्ट्रपति हैं। En horas de la madrugada del día de hoy, exactamente a la 1:58 de la madrugada, el gobierno de los Estados Unidos lanzó una agresión militar sin precedentes contra la República Bolivariana de Venezuela. Constituye una terrible mancha en el desarrollo de las relaciones bilaterales. En esa operación militar fue capturado el presidente Nicolás Maduro y la primera dama, primera combatiente Cilia Flores. Ya habíamos advertido que estaba en curso una agresión bajo falsas excusas, bajo falsos pretextos, y que las caretas se habían caído y solamente tenía un objetivo, que era el cambio de régimen en Venezuela, y que ese cambio de régimen permitiese además la captura de nuestros recursos energéticos, de nuestros recursos minerales, de nuestros recursos naturales. Exigimos la inmediata liberación del presidente Nicolás Maduro y de su esposa Cilia Flores. Único presidente de Venezuela, el presidente Nicolás Maduro. Aquí está. अमेरिकी अधिकारियों के मुताबिक मादुरो को पकड़ने के लिए अमेरिका ने ऑपरेशन एब्सोल्यूट रिजॉल्व यानी पक्का इरादा लॉन्च किया था। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रात 10:46 पर ऑपरेशन को मंजूरी दी। करीब 2.25 घंटे के बाद रात 1 बजे अमेरिकी फौज मादुरो के ठिकाने पर पहुंची और महज 1.5 घंटे बाद तड़के 3:29 पर ऑपरेशन खत्म कर लौट आई।